हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गैलोसेक का नियम और अवोगाद्रो का नियम एकदम आसान भाषा में देखेंगे और आपको प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से मक्खन तरीके से एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए गैलोसेक का नियम लिखा हुआ है, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, बस ध्यान पूर्वक आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए मोस्ट भी क्वेश्चन गैलोसेक का नियम, इस नियम को पहले पढ़ लीजिए क्या कहता है। बहुत आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा शर्त क्या है वो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो नियम कहता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आयतन, मान लिया जाए प्यारे बच्चों कोई गैस है, मान लिया जाए ये कोई बीकर है। ठीक है, इसमें मान लिया जाए प्यारे बच्चों क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, कुकर। जैसे आप लोग देखो ना, कुकर का मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, खाना वगैरह जिसमें पकाते हो। ठीक है, तो देखो ये इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आयतन और द्रव्यमान, मान लिया जाए प्यारे बच्चों इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस का आयतन और द्रव्यमान है, ये होगा। ठीक है, मान लिया जाए प्यारे बच्चों इसके अंदर द्रव्यमान होगा और प्यारे बच्चों इसका आयतन तो आप लोग को दिख ही रहा है, तो इसका प्यारे बच्चों आप लोग को द्रव्यमान अंदर में है और आयतन है। अगर स्थिर रखा जाए, क्या रखा जाए प्यारे बच्चों, आचार, मतलब स्थिर रखा जाए इसके अंदर, यानी कि गैस का प्यारे बच्चों जो द्रव्यमान है और आयतन अगर इसको स्थिर रखा जाए तो गैस का जो दाब है, मतलब इसका जो दाब है प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसके अंदर जो भी गैस है इसका दाब मान लीजिए P, उसके परम ताप, इसका जो ताप होगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर से जितना भी हम लोग ताप वगैरह देंगे प्यारे बच्चों, जो ताप देंगे ना वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है प्यारे बच्चों इस टेम्परेचर गैस का आयतन, यानी कि आपको स्थिर रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा गैस का आयतन और द्रव्यमान। अगर अगर रखा जाए प्यारे बच्चों आयतन और मतलब आयतन और द्रव्यमान अगर स्थिर रखा जाए तो गैस का जो दाब है प्यारे बच्चों पे वो ताप के समानुपाती है। मतलब प्यारे बच्चों जितना ज्यादा हम लोग ताप देंगे उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा। मतलब समझो कुकर को जितना ज्यादा हम ताप देंगे उतना ज्यादा इस पर क्या पड़ेगा पर बच्चों, दबाव पड़ेगा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, मान लो यहाँ पे एक सीटी लगा दिया जाए तो इस सीटी पर जो दबाव बनेगा ना पर बच्चों, यही है गैलोसेक का नियम। यानी पर बच्चों जितना ज्यादा ताप देंगे ना उतना ज्यादा इस पर प्यार बच्चों फोर्स लगेगा, दाब लगेगा, एक तरह से प्रेशर लगेगा ना मेरे प्यार बच्चों अंदर से, किसके द्वारा, तो गैस के अणुओं द्वारा लगातार दाब इस पर लगेगा। तो यही कहा जा रहा है, जैसे समझो आप लोग देखेंगे गर्मी के महीनों में प्यार बच्चों देखिएगा तो आप लोग हर जगह सुनिएगा कि टायर फट गया गाड़ी का। क्यों फट गया पता है, क्योंकि आपको पता है प्यार बच्चों ये जो नियम है इसी पर चल जाता है। जैसे ट्रक का गाड़ी रहता है उसका चक्का उसी पर चल जाता है। इस नियम के अनुसार गैस का आयतन, जो गैस का आयतन है प्यार बच्चों, टायर में गैस रहता है ना अणु प्यार बच्चों बहुत सारा भरा हुआ, वो हवाई गैस का आयतन है। ठीक है, और मतलब द्रव्यमान है। गैस का आयतन तो आप लोग को पता है कि वो प्यार बच्चों जो चक्कर आता है, ठीक है, उसका तो आयतन एकदम फिक्स है, लेकिन उसमें द्रव्यमान जो होता है प्यारे बच्चों हवा, अगर मान लीजिए ताप बढ़ेगा तो अंदर में और द्रव्यमान बढ़ेगा ना, मतलब प्यारे बच्चों दबाव बढ़ेगा ना अंदर में ताप बढ़ने से, तो दाब यानी कि पी जो है प्यारे बच्चों किसके समानुपाती हो रहा है, टी के समानुपाती हो रहा है, यानी दाब समानुपाती ताप। अगर ताप बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, इसीलिए गर्मियों के दिन में टायर फट जाता है। तो ये समानुपाती होता है प्यारे बच्चों, और समानुपाती का चिन्ह देगा तो कांस्टेंट आपका प्यारे बच्चों क्या जुड़ेगा, तो के जुड़ेगा। तो यहाँ से के बराबर आप लोग निकालेगा तो पी बटा टी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये कहता है गैलोसेक का नियम। यानी परिभाषा देखा जाए तो कुछ नहीं बोलना है, बोलना है आपको आसान भाषा में, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन और द्रव्यमान समान रखा जाए या अचर रखा जाए तो इसका दाब पी इसके ताप के समानुपाती होता है। हम आशा करते हैं आप लोग को याद होगा। पहले एक बार और समझिए, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन और द्रव्यमान को अचर रखा जाए या समान रखा जाए या स्थिर रखा जाए तो गैस का दाब जो पी है इसके परम ताप टी के समानुपाती होता है, जिसे गैलोसेक का नियम कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को मैं कैसे कैसे समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला इस नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन, इस गैस का कुछ ना कुछ आयतन होगा, उसका द्रव्यमान जो होगा प्यारे बच्चों इसको स्थिर रखा जाए, यानी कि गैस का आयतन और द्रव्यमान दोनों स्थिर रखा जाए तो इसका जो दोस्तों दाब है इसके परम ताप के समानुपाती है। यानी गैस का जो दाब है प्यारे बच्चों, इस पर जो दाब लग रहा है ना, इस पर जो
ताप लग रहा है प्यारे बच्चों, परम ताप के समानुपाती है, यानी जितना ज्यादा ताप देंगे ना उतना ज्यादा प्यारे बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चों दबाव बढ़ेगा। तो यही कहता है गैलोसेक का नियम। इसका अर्थ है कि प्यारे बच्चों जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गैस का दबाव भी उससे अनुपात में बढ़ेगा। मैंने वही चीज ना लगातार बोला प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये आप लोग गैलोसेक का नियम समझ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत किया गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। अवोगाद्रो का नियम कहता क्या है, तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें भी थोड़ा शर्त है। उसमें क्या था, उसमें आयतन और द्रव्यमान आपको समान रखना था, मतलब प्यारे बच्चों आचर रखना था, ठीक है। जो दाब जो था प्यारे बच्चों ताप के समानुपाती था, ठीक है। वैसा थोड़ा नियम थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। इस नियम के अनुसार जो प्यारे बच्चों स्थिर ताप और दाब, इसमें आपको इससे रखना पड़ेगा ताप और दाब, साथ में आयतन को भी आप लोग इससे रख सकते हो, ठीक है। एकदम रख सकते हो, आयतन भी नहीं बदलना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन, मान लिया जाए प्यार बच्चों ये कोई बेकार है, ठीक है। इसमें प्यार बच्चों इसका ताप और दाब स्थिर है, क्या चाहिए, इसका जो ताप है प्यार बच्चों ताप व दाब क्या चाहिए स्थिर है, इसका ताप व दाब स्थिर है। पर बच्चों ये जो गैस आपको दिख रहा है इसके अंदर इसका ताप और दाब स्थिर रखा जाए तो गैस का जो आयतन है इसमें मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी जितना सारा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जितना सारा गैस अगर अलग अलग बेकर में रखा जाए, अगर उसका ताप और दाब और आयतन समान है तो उसमें मोलों की संख्या भी समान होगी। यानी प्यार बच्चों इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब प्यारे बच्चों मान लिया जाए गैस का आयतन भी होगा, ठीक है। गैस का आयतन क्या माना जाता है, भी, और ये भी किसके समानुपाती होता है, भी समानुपाती होता है प्यार बच्चों, इसमें जो मोलों की संख्या है ना उनके समानुपाती, ठीक है। ये मैंने एन लिख दिया, भी समानुपाती, एन का मतलब क्या चीज हुआ, आयतन समानुपाती है प्यार बच्चों किसके, मोलों की संख्या के, किसके, मोलों के संख्या के समानुपाती है, ठीक है। अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट के एन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, के इंटू एन जुड़ेगा। और एन अगर हम लोग के का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों क्या तो निकलेगा, भी बटे एन निकलेगा। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला नियम कैसे बोलते हैं, अवोगाद्रो का नियम। एक बार और समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक समझना, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर मैं हूँगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार देखो यहाँ पर दो चीज आपको एकदम कन्फर्म निश्चिंत रखना पड़ेगा कि एकदम अचर रहना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर, इस नियम के अनुसार स्थिर और ताप पर किसी गैस का आयतन, किसी भी गैस का जो आयतन होगा प्यारे बच्चों उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, उसके मोलों की संख्या के कैसा होता है, समानुपाती होता है, जिसे अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों आप लोगों के पास 4 गो आपका दिया जाए प्यारे बच्चों बेकर, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग गैस भरना है, कोई भी गैस भर सकते हो। देखो करना क्या है, अलग अलग गैस भरना है, 3 शर्त को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताप स्थिर रखना पड़ेगा, ताप भी स्थिर रखना पड़ेगा और इसका आयतन भी स्थिर रखना पड़ेगा। तो उसमें मोलों की संख्या मान लो जितना गिनोगे उतना ही बराबर रहेगा इस बीकर में भी, चारों में, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दिया जाए बैलून का, ठीक है। बैलून में आप हवा भर दिए, उसको निश्चित ताप पर रखे थे और दाब भी आपका प्यारे बच्चों वही था, मतलब चेंज नहीं होता, आयतन भी नहीं चेंज हो रहा था। अगर उसमें मोलों के जो हवा के जो कण होंगे उसको गिनिएगा, मतलब काउंट किया जाए तो वो भी बराबर रहेंगे, इसीलिए अवोगाद्रो का नियम आया, ठीक है। हम प्यारे बच्चों आशा करते हैं जो मेरे द्वारा जो दिया गया ज्ञान है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा प्यारे बच्चों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे प्यारे बच्चों। बस मेहनत से पढ़ के आप लोग प्यारे बच्चों अपने जिले और राज्य और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।